बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पिछली वीडियो में मैंने आपको एफिलिएट मार्केटिंग के हवाले से बताया था कि भाई कौन कौन सी ऐसी वेबसाइट्स हैं जिन पर हम नेटवर्क ज्वाइन कर सकते हैं और कूपन्स की साइट बनाकर, कूपन्स की वेबसाइट बनाकर और उन नेटवर्क्स को ज्वाइन करके उनके ज़रिए अर्निंग कर सकते हैं। एफिलिएट मार्केटिंग में कूपन्स की वेबसाइट के ज़रिए अर्निंग का जो तरीका है वो बहुत आसान भी है और इससे अच्छी अर्निंग होती है। पिछली वीडियो में मैंने आपको काफ़ी डिटेल से सारी चीज़ें बताई थी। अगर आपने नहीं देखी हैं तो मेरी पिछली वीडियो आप देख सकते हैं, जिसमें आपको ये पता चल जाएगा कि हम कूपन्स की वेबसाइट किस तरह बनवा सकते हैं, कूपन्स की वेबसाइट कैसी होती है, किन नेटवर्क्स को हम ज्वाइन कर सकते हैं और उनमें अर्निंग के क्या तरीके होते हैं। तो उन जो बड़ी वेबसाइट्स हैं एफिलिएट की, उनमें आज एक वेबसाइट जो कि cj.com के नाम से है। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि आपने किस तरह अकाउंट बनाना है और अकाउंट बनाने के बाद उससे आगे क्या पोजीशंस होती है, किस तरह से फिर आपने अप्लाई करना होता है, किस तरह से काम करना होता है। तो अभी फ़िलहाल मैं आपको ये बताता हूँ कि अकाउंट हमने किस तरह क्रिएट करना है। पहले अकाउंट बनाएंगे, उसके बाद इसकी बाकी चीज़ें होती हैं। जब आप cj.com लिखेंगे तो आपको इस तरह से आपकी वेबसाइट आपको नज़र आएगी cj.com की। यहाँ पर मुख्तलिफ़ चीज़ें आपको नज़र आ रही होंगी। एफिलिएट अकाउंट बनाने के लिए आप यहाँ पर आपको एक एरो का निशान नज़र आ रहा होगा जिस पे गेट स्टार्टेड लिखा हुआ है। आप इसको क्लिक करेंगे, आपके सामने जो पेज खुलेगा ऊपर एक लिखा होगा एडवर्टाइजर्स और उसके बाद नीचे लिखा है पब्लिशर्स। एडवर्टाइजर्स उन लोगों के लिए होता है जो अपनी प्रोडक्ट को सेल करवाना चाहते हैं वर्ल्ड में, अपनी प्रोडक्ट को किसी के ज़रिए सेल करवाना चाहते हैं, तो वो यहाँ पे अपनी इंटर करवाते हैं, रजिस्टर्ड होते हैं। वो पहले वो भी सीजे पर रजिस्टर्ड होंगे, फिर अपनी प्रोडक्ट की डिटेल देंगे, बाकी चीज़ें जो उनको देनी पड़ती हैं। अगर आपके पास भी कोई ऐसी कंपनी है या कोई ऐसे शख्स को आप जानते हैं जो अपनी प्रोडक्ट सेल करवाना चाहता है वर्ल्ड में, तो ये यहाँ पर आराम से एडवर्टाइजर्स पे क्लिक करके अपने फॉर्म ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा काम यहाँ पर चूँकि पब्लिशर के हवाले से हम पब्लिसिटी करके, एफिलिएट करके उन प्रोडक्ट को सेल करके कमीशन जनरेट करते हैं, तो हमारा काम यहाँ पर है पब्लिशर्स पे। पब्लिशर्स पे आपका आकर आप साइन अप का क्लिक कर दें। साइन अप जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने जो पेज खुल जाएगा उसमें वो आपसे डिटेल्स मांगेंगे, यानी कि आपका नाम, आपकी ईमेल एड्रेस। तो आइए यहाँ पे इसको पहले फिल कर लेते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज है, आप इसको यही रहने दीजिएगा। वैसे तो बहुत सारी इसमें ज़बानें हैं लेकिन हमने इंग्लिश पे ही रहना है। नाम जो आपका हो आप रख लें। जैसे मैं रख देता हूँ ज़ईम नासिर। यहाँ पे आप उसके बाद ईमेल एड्रेस दे दें, जो भी आपका ईमेल एड्रेस है। जैसे मैं देता हूँ जी, चलें जो भी आपका ईमेल एड्रेस हो आप यहाँ पे उसको दे दें ताकि कुछ भी हो वो आपके पास मेल आएगी उसकी। आई एम नॉट ए रोबोट, इसको आप क्लिक कर दें। वेरीफाई मांगेगी आपसे, इसको वेरीफाई कर दें। नेक्स्ट पे चले जाएं। उसके बाद उन्होंने ईमेल सेंड की हुई है आपको, आप ईमेल चेक कर लें।
ईमेल पर आप सिंपली वर्क है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। जीमेल पर आप इसको, जीमेल हो की आईडी हो या कोई भी हो, याहू की हो, किसी से भी आप अप्लाई कर सकते हैं आप। ये देखिए यहाँ पे सीजे एफिलिएट के हवाले से एक ईमेल आई हुई है, हम इसको क्लिक करते हैं। प्लीज़ क्लिक बिलो टू कंफर्म योर ईमेल एड्रेस। आप इसको यहाँ क्लिक कर दें। अब यहाँ पे इसका सेकंड पेज ओपन हो गया जिसमें अकाउंट सेटिंग है। कंट्री आपकी पाकिस्तान है, पाकिस्तान कर दें आप। करेंसी आप यूएस डॉलर रखिएगा। करेंसी आप यूएस डॉलर ही रखिएगा, पाक रुपीज़ नहीं कीजिएगा, क्योंकि वहाँ से जो पेमेंट आती है वो डॉलर्स में आती है। यहाँ पे आप अपना मोबाइल फ़ोन नंबर दे दें, आप जो भी आप देना चाहें, ठीक है। और इसके अलावा पासवर्ड आप कोई रख लें आप अपना, जो आपको शो पासवर्ड को आप क्लिक मत कीजिएगा। इसके अलावा कंपनी इंफॉर्मेशन, आपके पास वेबसाइट है तो आप वेबसाइट का यहाँ पे डालेंगे www, ठीक है। और अगर आप या कंपनी नेम अगर आपने कुछ देना है तो कुछ भी दे दें आप। बस कर मैं लिखता हूँ ज़ईम स्टेट, ज़ईम शॉप कर दें, कुछ भी कर लें कंपनी नेम के हिसाब से। एड्रेस दे दें आप, अपना होम एड्रेस दे दें, सिटी एड्रेस दे दें, कंट्री स्टेट सेलेक्ट कर लें, ज़िप कोड दे दें, आपके एरिया का जो ज़िप कोड हो वो दे दें आप, फ़ोन नंबर दे दें यहाँ पे, ठीक है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपने देनी होगी। अब यहाँ पे ये आती है वेबसाइट इन्फॉर्मेशन, वेबसाइट और न्यूज़लेटर नेम। यहाँ पर अपनी वेबसाइट का नाम दे दें, यहाँ पे इसके वेबसाइट यूआरएल दे दें। अच्छा, इसमें देखें यहाँ पर ये है कि और यहाँ पर डिस्क्राइब योर वेबसाइट, यानी कि वेबसाइट के बारे में बताएं कि आपकी वेबसाइट किस चीज़ के बारे में है, क्या करते हैं आप, किस तरह की प्रोडक्ट है, क्या है, जो कुछ भी है अपनी वेबसाइट की आप छोटी सी डिटेल आपने जो है 2 से 3 लाइन के आप लिख दें। कैटेगरी लिख दें, कैटेगरी को एक चूज़ कर लें आप। मंथली यूनिक विजिटर्स जो हैं वो आप शुरू में तो ज़ाहिर है आपके कम होंगे, तो आप इसको जो है वो 100 पे रहने दें, ठीक है। इस तरह से आपने इसको फॉर्म को फिल करना है। और टर्म एंड एक्सेप्ट, यानी कि ये जो आप कॉलम्स आप देख रहे हैं इन सारों को आपने टिक करना है, यानी जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसने तो उसमें आपको लाजमी उसको फिल करना है। आप इनको टिक कर लीजिएगा, उसके बाद आप एक्सेप्ट टर्म्स करेंगे और ये एप्लीकेशन उनके पास चली जाएगी। चूँकि मेरा अकाउंट ऑलरेडी है तो मैं अभी फ़िलहाल आपको फ़र्स्ट पेज तक तो मैंने दिखाया, बाकी आप खुद फिल कर लें अपने हिसाब से, आपकी वेबसाइट बन जाए तो उस हिसाब से आप उसको फिल कर लें। उसके बाद फिर आप जब आपको वहाँ से ओके हो जाए, यानी कि वो आपको परमिशन दे दें कि जी अब आप काम हमारे साथ काम कर सकते हैं, तो फिर आप काम का आगाज़ कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में ये पहले आप फॉर्म फिल कर लें। फॉर्म जब आपको सीजी की तरफ से जवाब मिल जाए तो फिर आप इसका जो नेक्स्ट स्टेप है वो मैं अब आपको दिखाता हूँ।
यानी कि किस कंडीशन में उसके बाद आप सीजे से अकाउंट बनने के बाद आपने क्या करना होगा। चूँकि मेरा एफिलिएट है तो मैं अब आपको दिखाता हूँ कि जब आपका अकाउंट हो जाएगा तो किस तरह की पोजीशन होगी आपकी। इसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें भी आपको नज़र आएंगी। इनका डैशबोर्ड है। जब परमिशन मिलने के बाद आप इस डैशबोर्ड की पोजीशन पर होंगे जिसमें अकाउंट, एडवर्टाइजर्स, लिंक्स, विजिट्स, रिपोर्ट्स, मेल, प्लेसमेंट, इनसाइट्स, ये सारी चीज़ें, और यहाँ पे बैलेंस आपको नज़र आएगा। यानी कि जो भी अर्निंग आपकी होगी वो यहाँ पे शो करेगा। जैसे कि मेरी अर्निंग है तो यहाँ पे अभी ये शो कर रहा है। बाकी ये कि आप इसको यहाँ से अगर लॉग आउट करना चाहें तो आप यहाँ लॉग आउट करेंगे तो लॉग आउट हो जाएगा ये। तो ये डैशबोर्ड जब आपका ओपन हो जाएगा तो आप इसमें आपकी परफॉर्मेंस आपको नज़र आएगी। परफॉर्मेंस समरी आप देख रहे हैं यहाँ लिखी हुई है, यानी कि रोज़ाना की बुनियाद पर कितने क्लिक्स आपके आ रहे हैं, टुडे कितने क्लिक्स हैं ये बताएगा वो। अर्निंग अगर आपकी है तो कमीशन पे शो करेगा, सेल्स है तो सेल्स की तादाद बताएगा, 1 है, 2 है, 3 है, जो कुछ भी है। इसी तरह से आप यस्टरडे में देख सकते हैं कितने क्लिक्स थे, जैसे 18 क्लिक्स लास्ट डे मेरी वेबसाइट पर जो क्लिक्स आए हैं। वीकली आप देखना चाहें तो बता देगा कि भाई 126 क्लिक्स हैं। जैसे दिस मंथ का आप देखना चाहें तो दिस मंथ का भी आपको दिखाएंगे ये। लास्ट मंथ का आपने देख चाहता है लास्ट मंथ का भी आपको पता चलेगा। तो देखें यानी कि मार्च में मेरी जो एक सेल आई थी $5.72 की, 913 क्लिक्स आए थे, एक सेल आई थी। इसी तरह से आप अगर ईयरली देखना चाहें तो एक साल का यानी कि जनवरी से लेके अब तक वो बता देगा कि आपके जो वेबसाइट्स हैं, यानी कि हमारे पास 5,551 क्लिक्स आए हैं, 2 सेल्स आई हैं, 7.96 आपकी कमीशन है। तो ये डिटेल्स यहाँ से सारी ये रोज़ाना की बुनियाद पर आपको प्रोवाइड करते रहते हैं। इसमें ये है कि जब आपका अकाउंट बन जाए अब आपने क्या करना होता है। अब आपने करना ये होता है कि सबसे पहले इसके अकाउंट की सेटिंग आप कर लेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव सेटिंग है इसके अंदर, इसमें आप सारी सेटिंग्स जो है वो सबसे पहले करेंगे ताकि आपकी कोई भी अर्निंग होती है तो वो इनके पास मेंशन हो। इसमें ये देखें, आप ये अकाउंट सेटिंग में जाएंगे तो सारी चीज़ें आपको यहाँ करनी पड़ेंगी। आपको अपना नेम देना पड़ेगा, अपना ऑर्गेनाइजेशन नेम में जो आप अपना नाम देंगे वहाँ पर, एड्रेस, ये सारी चीज़ें जो आप जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आ रही होंगी, ये यहाँ फिल हो जाएंगी। अब जो सेटिंग होती है उसके बाद है कि वो पेमेंट की सेटिंग होती है कि भाई आप कितनी पेमेंट पर रखना चाहते हैं। जैसे मैंने रखा है $50 पर, यानी कि मंथली अगर मेरी $50 कम से कम आ जाए तो मुझे आप दे दें। इसके अलावा बाकी चीज़ें भी यहाँ पे मौजूद हैं। डायरेक्ट डिपॉजिट कराना चाहें, चेक के ज़रिए लेना चाहें, ठीक है, आपका नाम किस नाम से आपका अकाउंट होगा, कहाँ पर आपका अकाउंट, ये सारी चीज़ें जो हैं ये अकाउंट के जो सेक्शन है यहाँ पर सारी फिल होती हैं। टैक्स इन्फॉर्मेशन वगैरह भी यहाँ पे आपको फिल करना होता है। ये सारी डिटेल्स आपने इनको प्रोवाइड करनी होती है। उसके बाद जो सेकंड मरहला आता है, जब आपने इन सारे चीज़ें फिल कर ली हैं तो एडवर्टाइजर्स, अब इनके पास जो एडवर्टाइजर्स हैं, अभी आपके सामने इनकी तादाद आ जाएगी मुकम्मल कि भाई सीजे के पास कितने एडवर्टाइजर मौजूद हैं। CJ.com हमें ये बता रहा है कि उसके पास इस वक्त 2843
एडवर्टाइजर मौजूद हैं। जी हाँ, 2843 एडवर्टाइजर मौजूद हैं जिन्हें आप ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए करना ये पड़ेगा कि सिंपली आप देखें यहाँ पर ज्वाइन प्रोग्राम लिखा हुआ है, आप इसको क्लिक करेंगे। यहाँ पर ये आपको वो आपसे ज्वाइन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं ये आपको खुद बता देंगे वो। मसलन यहाँ पे लिखा हुआ योर एप्लीकेशन हैज़ बीन डिक्लाइंड, यानी कि इन्होंने मना कर दिया। ठीक है जी, कोई बात नहीं, आप दूसरे देख लें, बहुत सारे हैं, इसको चेक कर लेते हैं। ज्वाइन प्रोग्राम ये भी मना कर रहे हैं। चूँकि आप फर्स्ट टाइम होंगे, आप बिल्कुल नए नए आपने अकाउंट बनाया हुआ होगा, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि न्यू रिलेशनशिप, जब हम न्यू रिलेशनशिप पे क्लिक करेंगे, क्योंकि मेरे पास तो काफ़ी ज्वाइन है तो मैं उनको देखता हूँ जिनसे मेरी ज्वाइन अभी नहीं है। क्योंकि यहाँ पे रोज़ बरोज़ एडवर्टाइज़र नए नए आते रहते हैं, तो इनको आप वीकली बेसिस पर ज्वाइन भी कर सकते हैं। अब जैसे इस वक्त 124 नए जो एडवर्टाइज़र्स हैं वो सीजे में आए हैं जिन्हें मुझे ज्वाइन करना है। जब मैं इसको क्लिक करूँगा यहाँ पर देखें कि आप ज्वाइन प्रोग्राम लिखा हुआ, मैं इसे क्लिक करता हूँ। यहाँ पर देखें लिखा हुआ दिस एडवर्टाइजर अप्रूव पब्लिशर मैनुअली, यानी कि इन्होंने मैनुअली मेरे एप्लीकेशन को अप्रूव कर लिया है। अब वो मेरी वेबसाइट का जायज़ा लेंगे, उसके बाद मुझे ईमेल करेंगे हाँ आप मेरी प्रोडक्ट को अपनी वेबसाइट पे लगा सकते हैं। तो 1 बाय 1 आपने इसको करना पड़ेगा। देखें इसी तरह आपके पास मैसेज आएंगे, आपने बस सिंपली ये करना है, यहाँ पर आप इसको क्लोज कर दें। या जिस जगह पे ये लिखा हो दिस एडवर्टाइजर अप्रूव्स पब्लिशर मैनुअली योर एप्लीकेशन स्टेटस विल बी सेट टू पेंडिंग अप्रूवल एप्लीकेशन, यानी कि पेंडिंग में है, वो जायज़ा ले रहे हैं। तो इसका ये मकसद होता है कि ये 2-3 दिन 4 दिन या 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपको जवाब दे देंगे। 80-90% ये होता है कि ये अप्रूव ही होती हैं, बस वो कुछ जायज़ा लेते हैं, उसके बाद आपको ईमेल कर देते हैं। तो इसी तरह से आपने 1 बाय 1 इसको ज्वाइन करते रहना। रोज़ाना की बुनियाद पर अगर आप इसको 50 या 100 एडवर्टाइजर को अप्लाई करें तो कम से कम मैं समझता हूँ कि 1 हफ्ते के अंदर जो है वो आपके पास जो है, अगर आपने 100-200 अप्लाई कर दी तो कम से कम 15 से 20 तो आपको मिल ही जाएंगे। और बहुत इजी होता है, ऐसा कोई मसला नहीं है कि वो आपको नहीं दें परमिशन बिल्कुल दे देते हैं। आप इसी तरह से इसको ज्वाइन करते रहेंगे। और ये आपकी लिस्ट में शामिल होते जाएंगे। जब ज्वाइन आप कर लेंगे काफ़ी नेटवर्क्स को, तो आप देखना चाहेंगे मेरे पास कितने एडवर्टाइजर हैं जिन्होंने मुझे ओके कर दिया। यहाँ पर आप देखें कि स्टेटस में ऑल के बाद नीचे लिखा हुआ माई एडवर्टाइजर एक्टिव, आपने इस एक्टिव वाले को क्लिक करना है और सर्च पे कर देना है क्लिक। सर्च पर जब आप क्लिक करेंगे तो वो आपको बता देंगे कि कितने एडवर्टाइजर ने आपको ज्वाइन कर लिया है। ये देखिए यहाँ पे आ रहा है कि 487 रिज़ल्ट, यानी कि 487 जो एडवर्टाइजर्स हैं जिन्होंने मुझे ज्वाइन कर लिया है। मैंने अप्लाई किया था, उन्होंने ओके कर दिया, यानी कि अब मैं उनकी प्रोडक्ट को अपनी वेबसाइट पर लगा सकता हूँ। तो इस तरह से आप इनको अप्लाई करेंगे। चूँकि एडवर्टाइजर बहुत ज़्यादा हैं, तकरीबन 2,500 से 3,000, जैसे कि अभी आपको दिखाया था मैंने, 4,000 के करीब हैं। तो आप थोड़ा थोड़ा करके अप्लाई करें। अगर आप बिल्कुल न्यू हैं तो आप इसको पर डे 50 या 100 या 200 कम से कम अप्लाई करें, और कम से कम कोशिश करें कि 1 मंथ के अंदर या 2 मंथ के अंदर जितने भी एडवर्टाइजर हैं उन सबको अप्लाई कर दें। तो इसमें है कि अगर आपने 2,000 भी कर दिए तो 1000 में से कम ये कि आपको 200-300 तो मिल जाएंगे। कुछ मना भी कर देते हैं, कुछ दे भी देते हैं। तो जब तक आप काम करते रहेंगे, जो रह जाएंगे उन पर भी अप्लाई करते रहें, क्योंकि रोज़ाना की बुनियाद पर इस पर एडवर्टाइजर्स नए शामिल होते रहते हैं। वीकली बेसिस पर इस तरह आप चेक करेंगे जिस तरह कि अभी मैंने आपके सामने चेक किया नो रिलेशनशिप, तो जो नए होंगे वो आपको पता चल जाएगा। अब ये कि इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको किसी और हवाले से, अभी इसी सीजे में मैं आपको बताऊंगा कि भाई आपने किस तरह से प्रोडक्ट को अपने डाउनलोड करेंगे, किस तरह से प्रमोट करेंगे। तो इंशाल्लाह अगले वीडियो में इसी सीजे के हवाले से आपको बताऊंगा। उस वक्त के लिए अल्लाह हाफिज़।